झटके। हाँ हाँ चलो, हाँ उसी में काम ही आएगा। चलो बच्चों, आई होप पीरियोडिक टेबल का जितना भी क्वेश्चंस है सब आप लोग बना लिए होंगे। तुम इधर आ जाओ बेटा, तुम ही उधर चल जाओ, तुम कोना में, तुम ही को बोल रहे हैं। पूरा कोना से चिपक जाओ, एकदम पूरा कोना में। हाँ कोई बात नहीं, कोना में चल जाओ, तुम कोना में चल जाओ। बैग उग सब इधर रख लो, तुम कोना में घुस जाओ। हाँ तुम और कौन है पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट? अनुष्का खड़े हो, वहीं बैठोगे या और पीछे भेज दे? क्लियर ना? बैठ जाओ। हाँ बेटा, आई होप पीरियोडिक टेबल का जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए होंगे, अब तो आपको ऐसा फील आने लगा ना, पीरियोडिक टेबल का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको ट्रेंड से आएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग, हमको लगता है जितना भी हम लोग क्वेश्चंस किए उसके बाद 2-4 क्वेश्चन के बाद आप लोग खुद करने के लिए रेडी हो गए थे, हो गया? ऐसा लगा कि कहीं भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन में हम लोग फंसे। अब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू नॉलेज ले लेते हैं। ओके, तो नॉलेज ले। चलो, केमिकल बॉन्डिंग कौन चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों? आप लोग का सेकेंड चैप्टर कौन है? केमिकल बॉन्डिंग। चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग का चलते हैं बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग में आप अच्छे से जानो, अच्छे से, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल हम लोग बनाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाना आप लोगों को पता होगा, बोलो। रब से फरियाद, बोलो। आगे बोलो। थैला, वेरी गुड। आगे बोलो। कौन सी गीत? आगे बोलो। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। हाँ, ओम सर से। हाँ बोलो। और आगे बोलो। हो गया? चलो, आप लोगों को तो ये सारा याद हो ही गया। अब इसके बारे में क्यों ये आप लोग को लिख के दिखाएं, कुछ तो पता होना चाहिए आप लोग को। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7 ए, और ये 18 बोलो या 0 बोलो। 18 या 0 कहने का क्या मतलब बच्चों? ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, इसको किसी इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? चलो यहां देखो, आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सब पता है? नहीं पता है तो यहां से देख लो एक बार के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप का सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? सेकेंड ए का 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको वैलेंसी लिख रहे हैं, वैलेंसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम को कितना बॉन्ड का रिक्वायर होगा, कौन से एटम को कितने बॉन्ड का रिक्वायर होगा, इससे आपको पता चल जाएगा वैलेंसी से। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी वैलेंसी 1 कहने का मतलब ये सब जितना भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, सबको कितना बॉन्ड चाहिए? उससे ज्यादा, उससे ज्यादा लगा दिए तो माता रानी पाप लगाएंगे। क्या लगाएगी? पाप लगाएंगे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है,
जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम सबको कितना बॉन्ड का रिक्वायर होगा? 2 से, नहीं कम नहीं। क्लियर? क्लियर? चलो, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। अच्छा, बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो इस सारे एलिमेंट को, दीज एलिमेंट्स नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। समझ में आई बातें? कोई डाउट इतने में? सबको, चाहे आपका ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, सबको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, ना ही उससे ज्यादा ना ही कम। वैलेंसी इसलिए क्यों जरूरी है पता चल गया। चलो, अब यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4, ये सबको कितना बॉन्ड चाहिए? अब पता चला कार्बन को कितना बॉन्ड का जरूरत पड़ता था? 4। समझ में आई बातें? इस सबको 4 बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। कितने बॉन्ड का जरूरत? 4 बॉन्ड। अब इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 5, वैलेंसी 3, इसका क्या मतलब? ये सारे एलिमेंट्स को कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी -2, -2 कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, माइनस कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसको कितना बॉन्ड चाहिए? 2। क्लियर? अब हेलोजन फैमिली कितना बॉन्ड? -1। -1 कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसको कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। क्लियर? उसको अब पता चला ना कि किसको 2 बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा, किसको 1 बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? गुड। अब 8 जिसका, उसको 0, उसको बॉन्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर? ये पूरे इनर्ट गैस होता है और आपको शायद पीरियोडिक टेबल में बताए थे, सिर्फ एक बनाता है, जेनन। ठीक है? ये ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों बनाता है, इसलिए इसको पूरे को नोबेल गैस हम लोग नहीं बोलते। इनर्ट गैस बोलो, नोबेल गैस मत बोलो। बट अभी बोल सकते हो 10th तक हो। ठीक है? इसके बाद बोलोगे तब मार्क्स कटेगा, अभी नहीं कटेगा। ठीक है? क्लियर? अब जब केमिकल बॉन्डिंग में घुस रहे हैं तो हमको बॉन्ड तो जानना पड़ेगा ना, कितने टाइप का बॉन्ड होता है, कितने टाइप का बॉन्ड होता है, हम लोग जानते हैं बॉन्ड। ठीक है? चलो, हो गया इतना? केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आपको 2 तरीके का बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा नॉर्मली। ऐसे आप बहुत टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है, बहुत टाइप का बॉन्ड होता है, बट नॉर्मली आपको 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ लेना है। ठीक है? 3 कौन कौन है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, बोलो, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड के ही अंदर आता है बहुत सारा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? समझ में आई बातें? डायपोल डायपोल मोमेंट, वंडरवाल फोर्स, बनाना बॉन्ड, सब किसके अंदर आता है? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। आई बात समझ में? चलो, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? क्लियर ना? आप, हाँ, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके? क्लियर? अब अच्छे समझो, इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? ये कहीं न कहीं आयन से मिलकर बनता होगा। आयनिक कहने का क्या मतलब? कहीं न कहीं वो आयन से मिलकर के बनता है। 2 आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलता है आयोनिक बॉन्ड। समझ में आई बात है? और एक्चुअल में इसमें कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। जो बॉन्ड है ना, ये इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, ये इंटरेक्शन होता है।
दो अनलाइक पोल के बीच में, किसके बीच में, दो अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। कभी भी देखे हो आयनिक बॉन्ड के बीच में आप ऐसे लिखा हुआ देखे हो जिंदगी में Na और Cl ऐसे देखे हो? नहीं। जब भी देखोगे आयनिक बॉन्ड को डायरेक्ट NaCl लिख देगा, CaCl2 लिख देगा, CaO लिख देगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के देखोगे तो बीच में बॉन्ड दिया रहता है। अमोनिया लिखो कैसे, अमोनिया कैसे लिख देते हो ना, H2O लिखते हो ना ऐसे, देखे हो ना H2O लिखा हुआ, देखे हो ना। लेकिन कभी भी ये सब को देखे नहीं होगा कि भैया इसके बीच में बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के बीच में बॉन्ड होता नहीं है, ये इंटरेक्शन होता है दो अनलाइक पोल के बीच में। किसके बीच में? दो अनलाइक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब समझ में, इसमें कोई शेयरिंग नहीं, दोनों एक फोर्स लगाए रहता है, दोनों एक फोर्स लगाए रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, वो फिजिक्स में बेटर तरीके से पढ़ लेना, ठीक है? वो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है? ये फिजिक्स का पार्ट है, वो फिजिक्स में पढ़ लेना, जितना यहां बताने की जरूरत है बता दिए। ओके, चलो अब आयनिक कंपाउंड आप लोग कैसे पहचानोगे, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे पहचानोगे, ये तो जानना जरूरी है ना, तो जान लो। आयनिक कंपाउंड जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल लिखते हैं, NM लिख दे चलेगा। और इसमें जो होता है, ये जो बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दें फॉर्म ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? चलो कोवैलेंट बॉन्ड किसके, अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड में ज्यादा से जान लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? नॉन मेटल मेटल में जो बनता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। हाँ, मेटल मेटल में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। आयरन में जो देखे होगे, एल्युमिनियम में या को अदर मेटल में देखे होगे ना, उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। और इसमें नॉन मेटल के बीच में बनता है, और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है? पता है? चलो डेटिव बॉन्ड ये कब बनता है? कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कौन? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन लैक स्पीसीज के पास, मतलब लुईस बेस डोनेट करता है लुईस एसिड को। समझ में आई बातें? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसको बोलते हैं? लुईस बेस को। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन लैक स्पीसीज किसको बोलते हैं? लुईस एसिड को। पता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? बिटवीन लुईस बेस और लुईस एसिड। क्लियर? और आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगा लुईस बेस किसको बोलते हैं, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, आप लोग पता होगा। कोई बात नहीं, पढ़ लोगे भी, ठीक है? लुईस बेस किसको बोलते हैं? जिसके पास एडिशनल लोन पेयर होता है। बॉन्ड बनाने के बाद घर में काम, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को लुईस बेस किसको बोलते हैं, ठीक है? आप लोग के सबके घर में फैमिली है और आप लोग निकम्मे इंसान बैठे हुए, तुम ही लोग को बोलता है लुईस बेस। समझ में आ गया? बड़ा जल्दी समझ में आ गया। हाँ लुईस बेस बेटा, आप लोग घर में निकम्मे पढ़े हुए, ने पढ़ते हो, ने लिखते हो, ने कुछ काम करते हो, उसी को बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है? आए बात समझ में? ना बेटा पर्सनल है, यह हकीकत है। चलो आगे, लुईस एसिड जिसको बेटा कमी है, जिसको कमी है इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। समझ में आ गया? जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। और जिसके पास बॉन्ड बनाना मतलब बना लिया फिर भी निकम्मे इंसान बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं लुईस बेस। इट इज क्लियर? कोई डाउट इतने में? अब इस चैप्टर में थोड़ा सा जान लो कि कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा। कुछ सबका एक क्राइटेरिया होता है ना, हर हमेशा याद रखना
हाइड्रोजन हर हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, और आपको पता है एक बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। और ये हर हमेशा ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल फॉलोगा? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है। और जो 10 तक का रहेगा, जो 10 जिसका एटॉमिक नंबर 10, जिसका एटॉमिक नंबर 10 या 10 से कम रहेगा, 10 से कम या 10 तक रहेगा, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। क्या करेगा? ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होगा, ठीक है, वो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल कर सकता है, बट आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है। आप लोग का सिलेबस में बस इतना ही है। कहां गया ये? ठीक है, या तो ऑक्टेट बनाओ या तो ड्यूप्लेट बनाओ, एक्सटेंशन में मत जाओ, ठीक है। वो जाना है एक्सपेंशन में, एक साल पेशेंस रखो, उसके बाद बेटा आप लोग एक्सपेंशन में ही जाओगे। हाँ, अभी भी एक साल, ठीक है। चलें आगे। ये यहां तक आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट आपके बुक में, अरे हाँ, इसमें दो चीज और आपको बता रहा है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। ओए, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दो बॉन्ड और आएगा, एक पोलर आएगा, दूसरा पोलर। कोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं और नॉन पोलर किसको बोलते हैं? पोलर किसको बोलते हैं? अच्छे समझना, एक कमजोर इंसान और एक मजबूत इंसान के बीच में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है बॉन्ड सही है? जो मजबूत इंसान है उसका इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब उसका इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है तो उसके ऊपर एक पोल डेवलप हो जाता है, निगेटिव पोल, उसी को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। एग्जांपल देके समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें? हाँ रुको न भाई, समझा रहे हैं। यहां देखो, दो आपको बॉन्ड देके समझा रहे हैं, एक HCl है और एक H2Cl2O2, ठीक है। इस टाइप का बॉन्ड देके समझो। HCl यही बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3.5 है, इसका 2.1। इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसके जब ये इलेक्ट्रॉन ये खींचने लगता है तो इसके ऊपर एक पोल डेवलप होता है, इसके ऊपर एक पोल डेवलप होता है, इसी को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मतलब समझो ना कि बॉन्ड जो बनता है ना, एक हाईली पोलर एलिमेंट, मतलब जिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। और नॉन पोलर किसको बोलते हैं? जो सिमेट्रिकल के बीच में बनता है, सेम पावर के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन। यहां देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, कौन किसको खींचेगा? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 2.1, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? नॉन पोलर। क्लोरीन के बीच में 3.5 3.5, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। अरे मैग्नेट देखे हो ना, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कहां खत्म होता है? उसके पोल पे। नहीं पता था, तभी बता दिया, पता चला ना। यहां देखो, ये मैग्नेट है, दिखा, सबसे उसका ज्यादा पावर मैग्नेट का कहां रहता है? उसके इंड पे, इसके इंड पे। और सेंट्रल पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? एक दूसरे से इधर रिपेल करता है ना, ठीक है, तो दोनों का आपस में कैंसल आउट कर देता है। तो यहां पे उसका जब 0 होता है, सबसे ज्यादा उसका मैग्नेटिज्म कहां होता है? क्या बोलता है इसको? जो बोलता है आप लोग समझ लेना। हाँ, सेंटर पे 0 होता है, पोल पे ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर। तो वही चीजें तो यहां पे है, वही चीजें तो यहां पे है, क्लियर। चले अब आगे? नहीं चले? क्या करें सर? अब हैंग मार जाएगा।
डेल्टा 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 डे। अरे इस बता रहे जाओ 5 मिनट में आओ, जाओ। चलो बच्चों क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या कहता है, गिव द अप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स शेयर इक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। क्या होगा, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर, जब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड में ही होता है, याद रखना। चलो यहां देख लो, जैसे HCl और H2, ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है H2 में H और H, ठीक है, तो इसमें बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाता है, पुल कर लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर लेता है, तो इस पे पार्शियल डेल्टा निगेटिव आ जाता है और इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, और इस पे कोई पुल नहीं होता, जो है जितना शेयर उतना ही रहता है। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको बोलते हैं पोलर, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दिमाग में सेट हो गया। चलो तब आंसर आप लोग खुद बोलो, हमको क्या बोल रहे हैं, बोलो क्या होगा आंसर, लिख दें नॉन पोलर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ो। ड्रॉ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड एल्युमिनियम। अभी तुरंत आ गया ना, अभी तुरंत ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, याद है। सोडियम क्लोराइड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बोले तो इसका मतलब N2। नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए, 6 या 7, कितना बॉन्ड चाहिए, अभी तुरंत बताए थे। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, तो उसको कितना, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन का वैलेंसी अगर वैलेंसी 3 तो उसको कितना बॉन्ड 3, पता है ना। तो नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, फिर नाइट्रोजन लिए 1 2 3 4 5, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड में, आप लोग को पता होगा ना, बॉन्डिंग में क्या चलता है, हर अनपेयर पेयर होना चाहता है। देखो ये अनपेयर है, इसके साथ पेयर हो गया, ये देखो अनपेयर है, देखो इसके साथ पेयर हो गया, ये अनपेयर है, इसके साथ पेयर हो जाएगा। नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और जो नल्ला बच गया उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोन पेयर। समझ में आई बातें, कोई डाउट इतने में। और इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, 3, याद रहेगा। बीपी कितना, 3, एलपी कितना, 2, पता है ना। और इसका पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पेयर या बॉन्ड ऑर्डर, दोनों एक ही बातें होती है। ठीक है, हो सकता है आप लोग को पूछ ले बॉन्ड ऑर्डर, तो उसमें जितना बॉन्ड है वो आपका ऑर्डर हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है। समझ में आई बातें। अब बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, आयनिक बॉन्ड में नहीं होता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज होकर आओगे बेटा क्वेश्चन लेके थोपिया देंगे। NaCl, सोडियम क्या होता है, सोडियम को गम होता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, सोडियम आयंस बना, पता है ना। यहां देखो सोडियम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन कम, क्या हो जाता है, सोडियम प्लस। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन दांत दिखाता है। देखो दोनों आयंस के बीच में हुआ ना, ये देखो दोनों आयंस बना, इसी दोनों के बीच में अनलाइक पोल बना ना, इसी अनलाइक पोल की वजह से इस दोनों के बीच में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और दुनिया का सबसे मजबूत बॉन्ड बना लेता है, NaCl। क्या बना लेता है, NaCl। ठीक है, क्या बना लेता है, NaCl। NaCl का मेल्टिंग बॉन्ड कितना होता है, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।
कितना होता है 1405 डिग्री सेल्सियस। मतलब नमक आपके घर में है ना, आप जिस तावा पे, जिस पेन पे, जिस कढ़ाई पे करोगे ना, आपका कढ़ाई मेल्ट कर जाएगा, लेकिन नमक मेल्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? फर्नेस इसके स्पेशल आता है बेटा, उसमें मेल्ट होता है। ठीक है, समझ में आई बातें? और अभी तुरंत अमोनियम आयन का बनाए थे। अमोनियम आयन क्या होता है NH4+। सबको पता होगा अमोनियम आयन का। बनाओ अपना, बना। अरे बताने की क्या जरूरत, आप लोग खुद बताना पड़ेगा बच्चों, बताना पड़ेगा। अरे बता देते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन। क्लियर? चलो नेक्स्ट। क्या बोलता है? एक कंपाउंड विच लो बॉइलिंग पॉइंट इज। सिंपल सी बात, आयनिक का तो लो होगा नहीं, कभी सपना भी नहीं सोचना। ठीक है, सपना भी अगर रात में देख रहे हो तो कोई बोल दे आयनिक बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बोलना गलत है, वो सपना देख रहे हैं, तब जग जाना। ठीक है, उठना और कोवेलेंट कंपाउंड पे टिक कर देना। अब देख लो कौन कोवेलेंट कंपाउंड है, कौन है। आई बात समझ में? इसलिए गलत गलत सपना नहीं देखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आगे देखो क्या कहता है बच्चों। गिव वन वर्ड और ए फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्या कहता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से किया। इच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों आपस में शेयर किया, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? क्या बनाएगा? दोनों तरफ से एक एक का शेयरिंग हुआ। कितना बचपने से यही चल रहा है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। गलत लिख दिया स्पेलिंग ना, COVALENT कोवैलेंट, अभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। बोलो, अभी तुरंत पढ़े पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। तो फिर ऐसे लिख देंगे तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगा, हो जाएगा तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सिंपल सी बात है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेगा, अनइक्वल शेयरिंग होगा। क्लियर? अब किसमें होगा देख लो। गैसियस स्टेट डज नॉट कंडक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, सॉरी, पढ़े नहीं थे पूरा। क्या कहता है? द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इन गैसियस स्टेट, ठीक है, स्टेट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन है? मेथेन है या अमोनिया है या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कौन होगा बताओ? गैसियस स्टेट में कौन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा? बोलो, देखते हैं गैसियस स्टेट में कौन करेगा? नहीं करेगा। कोई ये नहीं करेगा, को भी नहीं करेगा, को भी नहीं करेगा। देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का सबका स्ट्रक्चर देखो। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें आयंस बनेगा? कहीं से आयंस नहीं बनेगा। अमोनिया का NH3, कहीं से इसमें आयंस बन रहा है? सब आपस में कैंसिल आउट कर रहा है। मेथेन CH4, कहीं से नहीं बन रहा है। क्या है? सारा सारा आंसर सही है। क्या को भी भर दोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसमें आयंस बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है मुझे। क्लोरीन, हाँ फिर से बोल रहे हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, इसका मतलब Cl2। वाटर मॉलिक्यूल्स बचपन से जानते हो, H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, CO बुनिया ना, CO। चलो बन जाएगा सबकी, बनाओ लो, बस एक बार बना लो फिर से, क्या ही दिक्कत है।
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दोनों डोनेट कर दो, दोनों डोनेट कर दिए। क्लोरीन का 1 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये आपस में इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये आपस में इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। अब H2O का ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में ले लिया, बोलो हाँ या ना। चलो बोर्ड बना, एग्जाम ऐसे बना का ना, कोई गलती मत करना, गलती करोगे बेटा तो दांत तोड़ देंगे। अच्छा वीडियो में भी दांत तोड़ेंगे। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या कहता है बच्चा, अरे अभी तुरंत बनाए थे, और मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन N2 अमोनियम आयन NH4+ बना लोगे, बोलो हाँ या ना। अगेन अच्छा बनाए तो अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा बच्चा। खड़े बेटा, चलो आगे बढ़े, चलो आगे। इन एम मॉलिक्यूल्स वाटर ऑक्सीजन एटम, क्या लिखा है पढ़ो, दिख नहीं रहा है, हैज या हैव, क्या है हैज, ठीक है। कितना, 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, जितना स्टेटमेंट देखो, पहले वाटर का आपको बना के दिखा देते हैं, आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर लो। देख लो 2 लोन पेयर है, देख लो, लिख देते इसमें Lp2 है, बोलो हाँ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है, ठीक है। अब देखो कौन सही है, उसको मार दो बढ़िया से, तो 1 और 1, अरे ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन का ना पेयर शेयर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कौन है, कौन मारोगे, समझ में आया, बढ़े आगे। यार तुम लोग अपने जब बना ही रहे हो तो मेरा क्या जरूरत है। चलो वाटर कॉलम को मैच करना है, ठीक है। चलो वाटर, अल्कली मेटल, हेलोजन, कैल्शियम ऑक्साइड, वीक एसिड, स्टार्ट करें। वाटर में कोवेलेंट कंपाउंड होगा, देखो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड है क्या, 3 नंबर, यहां पर 3 लिख दो। अल्कली मेटल हेलेना ग्रेडअप से फरियाद, कौन है, कहा है, हाँ पहला वाला। हेलोजन क्या लिखा है, हेलोजन देखो, फ्लोरीन क्लोरीन 2 नंबर। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड 5 नंबर। वीक एसिड एसिडिक एसिड कहाँ है, 4। यार तुम लोग अपने से बना रहे हो यार, मेरा क्या ही जरूरत है। हाँ देखो भी अपने से बना लोगे। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, क्या अपने इधर पुल करना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड सेल्फ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, कोई भी शेयर पेयर उसको अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। समझ में आई बातें, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आई बातें। सर टाइम एक बार और देख लीजिए, हो गया, लिख लीजिए टाइम, नोट कर लीजिए। यार नैन में टक्का कर रहे हो, हैं, जेंडर उंडर चेंज करवाना है, हैं, गजब का बात कर रहे भाई, आपस में तुम नैन में टक्का कर रहे, जाकर उसके गोद में बैठ जा भाई तू।
गजब का बात कर रहा है। ओ आराम से बेटा। चलो इडियट सब। आगे ड्रॉ द डॉट। अरे यार आप लोग बार बार एक ही आ रहा है। मेथेन का CH4N2 समझ में आ गया? बना लोगे या बना दें? बन जाएगा। ओके आगे। हाँ क्या बोलता है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म आयन। इनर्ट गैस कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड आयंस। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता, ना ही। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट क्या बोलता है? कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्ट। अभी तुरंत बताए थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है, इसलिए जब उसको हीट करते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। आई बात समझ में? और प्लस साथ में दूसरा पॉइंट लिखना, कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है नॉर्मली ऐसा होता है कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजी से टूट जाता है। आई बात समझ में? कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है वो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, उसके बीच में वीक फोर्स रहता है। क्या रहता है? ठीक है चलो आगे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या बोलता है? कार्बन टेट्रा नॉन पोलर। बोलने की जरूरत है? अभी तुरंत बताए। कार्बन टेट्रा CCl Cl 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 सब आपस में फोर्स लगा एक दूसरे के, न्यूट्रल हो जाएगा एटम। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा, आपस में यहाँ पे न्यूट्रल। ये इधर फोर्स लगा रहा है, या इधर फोर्स लगा रहा है, आपस में ठीक है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो नॉन पोलर। नेक्स्ट AB2 देख लो किसके किस समय बीच में बनेगा। AB2 को भी कंपाउंड दिया, नहीं हो सकता है MgCl2 नहीं हो सकता है? क्या दिया है? CaCl2 नहीं हो सकता है? हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है? अब देखो इसमें फाइंड करते हैं, ये A है और ये BB है, तो A कौन हो सकता है? जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। तो देखो कौन हो सकता है इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ। A वाला भी देखो कौन हो सकता है इसमें? ऑप्शन गलत है का, यहां पे हो, यहां पे दू होगा, या तो इसमें दू होगा। ठीक है क्या बोला? नहीं नहीं क्रॉस, एक सेकंड, क्रॉस है कि डॉट? हमको देखने दो। इलेक्ट्रॉन क्रॉस क्रॉस नहीं होता है। अच्छा डिनोट किया है, ठीक है, तो 4 को। अरे यहां देखो, यहां भी इलेक्ट्रॉन है क्या? तो छो ये एक है। हो गया। अब बोले अच्छे समझो, जिस लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही शेयर करेगा, तो उसके में 6 रहेगा 2 ही शेयर करेगा, 4 रहेगा 2 ही शेयर करेगा क्या? 6 होगा कि 4 होगा देखते हैं। कार्बन है, ठीक है, पहले अच्छे समझना। कार्बन अच्छे समझना, कार्बन होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसके पास और कितना बच जाएगा? अच्छे से पहले सबको देखो, ये एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, 10 है सॉरी,
और ये 12 है, ये 12 है ना, ये कंफ्यूज हो रहा है, दिख नहीं रहा है, ये 6 है, ये भी 6, यही तो बोले यहाँ कुछ ना गड़बड़ है, 6 6 दोनों कहीं कुछ गड़बड़ किया है, ये 10 हुआ और ये 8 हुआ, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका क्या हो सकता, इसके आउटर मोस्ट में AB2 बनाया है, तो A के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट में, कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। इसका देखो कौन सा एलिमेंट 8 में, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ये नीनट, ये तो पहले सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ये नहीं बनाएगा, कार्बन है ये 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो 2 और बच जाएगा, और ये 6 है, तो ये भी, यही तो बोले ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है। या तो देखो अच्छे से देखो, और इसके में कितना है 1 2 3 4 4 1 5, तो 5 किस में हो जाएगा 8, रुको हटाएं क्यों, इसमें 2 दिया है, 8 दिया और 5 मतलब 15, ये भी 15 ये 15, और इसमें कितना दिया 1 2 3 4 5 6, 6 और 15 मतलब कार्बन और फॉस्फोरस में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कहीं कुछ डायग्राम मिस्टेक या तो कुछ मिस्टेक है इसमें, कुछ ना कुछ बच्चों इसमें मिस्टेक है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहीं पे, ये याद रखना बच्चा 14 नंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं लेंगे, ओके। अरे रुको छुट्टी छुट्टी, चलो पढ़ो इसको, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पोलर, ठीक है। तो आज इंड करें, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन रख याद रहा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हमको दिखाइएगा कहीं उसमें गलत किया है क्वेश्चन, चीज से आप लोग जानो रेडियाई, ठीक है, साइज मतलब एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक AR लिखे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। एटॉमिक रेडियाई इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बच्चा डिक्रीज करेगा, इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, कोई डाउट इतने में, कोई डाउट इतने में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा इंक्रीज, क्या हुआ क्या बोली बेटा, क्या बोले, इंक्रीज बोली थी, इंक्रीज बोली तो सही है, कुछ और बोली तो गलत है, ठीक है। इधर जाएंगे तो सेम रहेगा, ओके। अब सेम ईयर वैलेंसी का बात करते हैं, किसका, इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा कहां तक, इंक्रीज INC अप टू 4, फिर क्या होगा डिक्रीज अप टू 0, और इधर जाएंगे तो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, क्लियर सेम। अब मेटालिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज, मेटालिक प्रॉपर्टीज, इधर जाएंगे तो क्या होगा डिक्रीज होगा, पता है ना आप लोग ये ट्रेंड, और इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा। अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या देखते हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, NM समझ में आ जाएगा ना, बस मेटल का जस्ट उल्टा, समझ में आए बातें, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा इंक्रीज, इधर जाएंगे तो डिक्रीज, ये आपका इतना ट्रेंड, एक और लो एक और लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है, समझ में आ गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी IE, इसको डिनोट करते हैं IE से। इधर जाएंगे तो क्या होगा, देखो जो तुम बोला बेटा वही लिख दिए, तब इधर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट इतने में। अब एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो हम लोग इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, राइट। एक और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको ऐसे लिखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर जाएंगे तो डिक्रीज। समझ में आई बातें। और एक और चीज याद कर लो, कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है उसके न्यूट्रल एटम से, एनायन का साइज बड़ा होता है उसके न्यूट्रल एटम से। ये आई थिंक कल की पॉइंट में लिखाए थे। तो बस पीरियोडिक टेबल में आपका इतना ही है। तो आपका एग्जाम में बच्चों जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो टीचर्स आपको कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाएंगे ना, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में आई होप आपको जितना भी आपका 12 चैप्टर है टोटल ना, 12 चैप्टर का पूरे 10 साल का क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे ना, तो मेरा गारंटी है 90% आपका कोई काट नहीं सकता है। क्लियर। 9 उसके बाद फिर आप जिस तरह से आप वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा मार्क्स। बट अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो 90% आ ही जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। उतार लिया आप लोग, उतार लिया ना। ये ट्रेंड लास्ट क्लास भी बताए थे, ये ट्रेंड सेम है और पूरा बुक में इतना ही है। आपके पूरे बुक में पीरियोडिक टेबल में बस इतना ही जानना है, उसके अलावा नहीं जानना है। और एक आप लोगों को शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज लिखा दिए थे, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा कितना याद रहेगा ना, कि नहीं याद रहेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में तो फ्लोरीन, याद रहेगा। चलो कल सीरीज उतार लिए थे आप लोग कि फिर से लिख दें, उतार लिए थे। चलो ठीक है, चले क्वेश्चन पे। ओके मिटा दें। चलो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक एलिमेंट एक्स है 40, क्या बेटा नहीं बना था, हो गया था तो बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 39, अच्छा आप लोग, अच्छा हाँ माथा जो घूमने लगा, चलो ठीक है इसमें आइए। हाँ ये फिर भी बता दिए थे, फिर से एक बार कर लो ना, कर लो क्या ही लगता है। ठीक है 39 क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग ट्रेंड एक बार लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो डिक्री, मतलब फ्लोरीन उसके पहले ऑक्सीजन, उसके पहले नाइट्रोजन। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने में जितना अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप समझ अच्छे समझो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए फ्लोरीन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड किए तो फ्लोरीन निगेटिव बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसमें ऑक्सीजन -2 बनेगा। इट इज क्लियर और नॉट। अब समझो जैसे इससे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, एनर्जी मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एनर्जी ज्यादा निकल रहा है। एनर्जी ज्यादा क्यों निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी ही तो निकलना है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा, इसमें कम निकलेगा। क्यों, कुछ तो सर बड़ा इलॉजिकल बात कर रहे हैं। इसमें कैसे ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा, इसमें कैसे कम एनर्जी निकलेगा, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। चले मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री समझे, समझते हैं। पहले फ्लोरीन का हम लोग बार बार आप लोग को बताएं कि बेटा जहां इनऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर
9, कॉन्फ़िगरेशन KLM 2, बोलो 7, यही है। इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, यही है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, और सब में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है। पता है ना कि न्यूक्लियस से इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, पता है ना। लेकिन यहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें रिपल्सन फोर्स लगता है ना। इसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, पता है कि नहीं पता है? पता है ना कि नहीं पता है ना? पता। और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें लाएंगे, इन लाएंगे, तो 7 आदमी मिलकर तुमको धक्का दे रहा है, और तुम अकेले गेट में इधर से 7 आदमी धक्का दे रहे हैं कि तुमको घुसने नहीं देंगे, तुम अकेले घुसना चाह रहे हो। तुमको कितना फोर्स, कितना एनर्जी चाहिए अंदर आने के लिए? ज्यादा या कम? ज्यादा चाहिए ना। समझ में आई बातें? और इसके पहले में चलते हैं ऑक्सीजन में। इसके इनर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 पावर लगा रहे हैं, अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 मिलकर पावर लगा रहा है। कम एनर्जी में काम चल जाएगा या ज्यादा एनर्जी लगेगा? अभी समझ में आया काहे इंक्रीज होता है? बड़ा जल्दी समझ में आ गया। बोले नॉर्मली तुम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज समझ में आता या नहीं आता? मतलब ये सब लैंग्वेज यूज करते जल्दी समझ में आ जाता है। अच्छा, ये अच्छा, कल भारी हो गया था माता। अच्छा चलो, ये समझ में आया। तब क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, ये समझ में आई बातें। अब क्वेश्चन पे चले ना। तो अब जब क्वेश्चन आपके सामने, अब खुद सॉल्व कर लो, देखते हैं। चलो, क्या कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आप लोग के दिमाग में सेट हो गया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, टॉप से बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। तो आप लोग एक टर्म आपको लोग को पढ़ना पड़ेगा जब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लाइक 11-12 में, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा? और अच्छे से बोलो, शेल्डिंग इफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा? शेल्डिंग इफेक्ट। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा 11-12 में, ठीक है। बाकी टर्म वही रहता है, बाकी समझाने का तरीका अलग हो जाता है। चलो आगे, क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक एलिमेंट एक्स है, इसका ज्यादा है, मतलब मान लो ज्यादा है तो फ्लोरीन मान लेते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन एक को पीरियड हम लोग उठा लेते हैं। मान लो ये फ्लोरीन है, और किससे? वाई से। इसका कम है, मतलब इसको ऑक्सीजन मान लेते हैं। क्लियर? ये दिमाग में सेट हुआ? कोई डाउट इतने में? नहीं। अब क्या कहता? हाउ इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आपको अच्छे से पता है कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे इधर से जितना दूर जाएंगे उसका ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो वही कहता है हाउ इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स लाइक कंपाउंड वाई। क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? हायर होगा। तो ये इतना सा कल बात घुस नहीं रहा था, काहे नहीं घुस रहा था? हायर या हाई, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, कल ही हो गया था, ठीक है। क्या कहता है? हाउ इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाउ इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स लाइक कंपेयर टू वाई। कंपेयर खुद कर लो। तो फिर कल काहे नहीं समझ में आ रहा था? अच्छा, कल ज्यादा हो गया था। तो ऐसे लिखे वाई का कम होगा, ऐसे लिखे। कोई डाउट इतने में? या आप हायर लिखना चाहते हो तो हायर लिख लेना, या ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। ऐसे कंपेयर करने बोल रहा है, ग्रेटर कर रहा था, इसलिए यही ज्यादा बेटर हो जाएगा लिखना, ठीक है। ऐसे मार्क्स दोनों किसी में नहीं कटेगा, हायर भी लिखोगे चलेगा और ये भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या करता है? पढ़ो, एक्स इज लाइकली टू प्लेस लेफ्ट साइड और राइट वाई साइड पीरियोडिक टेबल। एक्स कहां रखाएगा? सिंपल सी बात है, एक्स हर हमेशा एक्सट्रीम राइट में रहेगा। एस ऑर्बिटल जितना, एस ब्लॉक का एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, वाई पी ब्लॉक का एलिमेंट एक्सट्रीम राइट साइड, और डी ब्लॉक का बिटवीन एट बॉटम ऑफ द
पीरियोडिक टेबल, पता है ना? चलो गुड, क्लियर। आगे क्वेश्चन चले, चलो क्या कहता है, पढ़ो। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और कौन सा फॉल्स है, जस्टिफाई करो अपने आंसर को, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दिमाग में सेट हुआ, नॉन में किस में बनेगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, दिमाग सेट है। आगे सॉरी इलेक्ट्रोवायलेंट, सॉरी कोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, तो किस में बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा बच्चों, आयनिक, ठीक है। द कैटायन अट्रैक्ट, द कैटायन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नोवेल गैस दैट कम आफ्टर इन द पीरियोडिक टेबल। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, कैसे फॉल्स है ये बताओ, और कैसे ट्रू है ये बताओ। पहले ना आ जाएगा, लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, बाद है, पहले समझो अच्छे से क्वेश्चंस को भी गोली मारो और अच्छे से समझो। मान के लो नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यही सब है, इतने तक मेटल आपका, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाद आएगा या पहले आएगा, एक तो यही ना 2 8 1, तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, लूज करना, तो क्या बनाएगा 2 और 8 बनाएगा, तो किसको अटेन कर लिया, पहले वाला कि बाद वाले को। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, तो अब लोग खुद जस्टिफाई कर लो, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है तो बस लिखो एफ, लिख लिए, मिहुल समझ में आ रहा है बेटा, 16 दूनी 8, चलो आगे, पढ़ो पढ़ो आगे, क्या है बेटा, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड PQ2, कोई कंपाउंड है PQ2, एटम P गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, Q सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो कहीं ना कहीं या तो क्या होगा, सोडियम होगा, या तो पोटेशियम होगा, या तो रुबिडियम होगा, या तो सीजियम होगा, या तो फ्रांसियम होगा, यही सब है, या एक और लिख देते हैं, या तो लिथियम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं। अब ये कहता है ये 2 ले रहा है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली का होगा, क्लियर ना, हाँ हाँ हाँ, ईच एटम, तो देखते हैं हो सकता है ये 2 का हो जाएगा, क्यू के ईच एटम को, अरे एक क्वेश्चन, इन अ फॉर्मेशन कंपाउंड P, ओके, P गिव्स 1, अच्छा P जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब उसका 2 वैलेंसी है, तो मतलब ये ना, तो कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, क्यू को, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो कहीं कहीं कौन सा फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आगे पढ़ते हैं, द कंपाउंड PQ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अरे इतना घुमाने के बाद ये बोलता है, तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आयनिक, और आपको अच्छे से पता है आयनिक कंपाउंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडीशन अप्लाई, या तो एक्वस स्टेट में होना चाहिए या तो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, बार बार समझा रहे हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड बिना पानी का बेकार है, पता है ना, उसमें जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा वो किसमें टूट जाएगा, आयंस में, कैटायन और एनायन में, तभी ना उसमें फ्री आयंस होंगे, क्लियर, समझ में आई बातें, कोई डाउट, तो ये आयनिक कंपाउंड, अच्छा ये क्या लिखना है, यस ये ट्रू, क्लियर, कोई डाउट इतने में, चलो आगे क्या कहता है, दैट मीन्स ये Ix है तो ये 17 है और ये 12 है, दैट मीन्स ये क्लोरीन है और ये मैग्नीशियम है, क्लियर, कोई डाउट इतने में नहीं। आगे क्या था, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, अच्छा कंप्लीट करो, सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, डैश इज ए मेटालिक एलिमेंट, लो लिख लो, अच्छा कुछ बोल भी रहा है कि एलिमेंट को जस्टिफाई नहीं करना, नहीं बोल रहा, तो वाई लिख देना, वाई इज ए मेटालिक एलिमेंट, और दूसरा क्या कहता है, मेटल एटम टेंड टू हैव मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन टू आउटरमोस्ट शेल, सिंपल से दो आदमी को दिखेगा, नहीं दिखेगा रे, ठीक है,
और आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? मेटल। क्या बात है, सबका तीनों का आंसर यही आ गया, तीनों का आंसर यही है। समझ में आई बातें? कोई डाउट इतने में? करण समझ में आ रहा है? हाँ यार मुंह से बोलो। क्या बात है, आवाज आया था। चले आगे। ये क्या बोलता है? एलिमेंट P हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब ये आपका 19 है, ये ना 19 का मतलब पोटेशियम। पहले दिमाग में सेट हो गया, 19 है, पोटेशियम है, सब चीज है। अनुष्का समझ में आ रहा बेटा? क्या बात है। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन क्लोराइड ऑफ P कितना होगा? एक हो। यहां सिंपल से एक ये लूज करेगा तो क्या क्लोरीन चाहिए? देख लो जो ऑप्शन करेक्ट है मार लो बी। अरे अच्छा एक बार अब आप लोग अपने से बनाओ ना, काहे मेरा जरूरत पड़ जाएगा, बनाओ। आइसोटोप है, इसका हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, आप लोगों को पता है। तीनों का नाम बताओ, कौन बताएगा? देखो ये बताएगी तानी बताए। खड़े बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 3 गिनते गिनते बता रहे हो को? ZAEPN एक 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 जीरो एक 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 दो। हाँ बोलो बेटा क्या? सबसे हाँ प्रोटियम, दूसरा डिटोरियम, तीसरा ट्राइटियम। ठीक है, इसको प्रोटियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। तीनों आइसोटोप लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। समझ में आ रहा बच्चा? आद्या समझ में आ रहा बेटा? क्या नाम बेटा आपका? आद्या के बगल में क्या नाम बेटा आपका? अदिति। ओके ठीक है, अब पढ़े आगे, क्वेश्चन पढ़े। H ये क्या है? डिटोरियम दिया हुआ है, डिटोरियम का सिंबल क्या होता है? डी। ट्राइटियम का सिंबल क्या होता है? टी। और डिटोरियम ऑक्साइड जो है ना बेटा D2O, डिटोरियम ऑक्साइड पानी का ही भाग है, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। पता हैवी वाटर का यूज कहां होता है? अरे फिजिक्स में पढ़े होगे, एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है, बहुत कम। क्या बात कर रहे हो भैया, आप लोग में एक चैप्टर है ना फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी, क्या नहीं पढ़े? क्या बात है, उसको आजकल मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। खड़े 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 बेटा, खड़े हो। हाँ क्या बोल रहे? हैवी वाटर H2O2 होता है, डिटोरियम ऑक्साइड। कैसे? H2O जिस तरह से आपका है ना उसी तरह से D2O है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटोरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डिटोरियम ऑक्साइड। समझ में आई बातें? और ये हैवी वाटर है। कैसा वाटर है? हैवी वाटर। और ये आप लोग फिजिक्स में नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लेना, आप लोग में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। इडियट सर पढ़ाएंगे, अपने से पढ़ लेना, पढ़ लेना। डिटोरियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है? हैवी वाटर है। तो सुनो, जब उसमें गए तो एक चीज देख लो। सर इसमें एक न्यूट्रल स्लाइड हो सकता है क्या? अच्छा यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, यहां देखो, आप लोग सिट डाउन, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, इसका मास 235 होता है। ठीक है, और ये आइसोटोप के फॉर्म में पाया जाता है। एक यूरेनियम होता है 92, इसका मास होता है 238, और ये कुछ नहीं होता, ये इनरिच उतना नहीं होता है, ये ज्यादा इनरिच होता है। इनरिच मतलब ज्यादा प्योर, ज्यादा प्योर। ये इनरिच उतना नहीं होता। अगर इसको कोई यूज लेंगे तो खाली क्या निकलेगा? इससे धुआं, धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? लेकिन इसको यूज करेंगे ना तो भागलपुर था, क्या हो जाएगा? भागलपुर। हाँ एक था भागलपुर, क्या हो जाएगा? एक था भागलपुर। तो क्या करते हैं इस पे? एक न्यूट्रॉन का इस पे बम्बार्ड करवाते हैं। किसका बम्बार्ड करवाते हैं? एक न्यूट्रॉन का इस पे बम्बार्ड करवाते हैं, तो ये टूटता है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कितने में टूटता है?
3 यूरेनियम में टूटता है और साथ साथ 3 को न्यूट्रॉन आता है। कितना आता है? यही 3 को न्यूट्रॉन फिर इस पे अटैक करता है, फिर इस पे अटैक करता है, अटैक करता है, फर्दर ये टूटता है कितना में? 3 में। कितने में? दिस इज द चेन रिएक्शन। इसीलिए कहीं पे अगर परमाणु बम फूटता है तो यही चेन रिएक्शन वहां पे होता है, यही चेन रिएक्शन वहां पे होता है। तो यूरेनियम इसी तरह से फटता है, इसीलिए इतना विनाशकारी होता है। हाँ, ये सीरीज होते रहता है। इतने समझो ना, एक यूरेनियम, 1 केजी यूरेनियम ले लो और यहां पे पूरे भागलपुर में 10 लाख टन कोयला जलाओ। कितना? 10 लाख टन एक जगह जलाओ और एक जगह 1 केजी यूरेनियम जलाओ, उतने एनर्जी देगा। समझ में आया? 10 लाख टन। सोचो 10 लाख में 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना केजी आया? उतना। समझ में आया? और यूरेनियम का रेट पूछो, यूरेनियम का कोई रेट नहीं है, यूरेनियम का कोई रेट नहीं। डिपेंड करता है कि कौन कंट्री से आपका दोस्ती बढ़िया है, उस हिसाब से अपना हिसाब से रेट लगा के दे देता है। ठीक है, इसका कोई रेट नहीं है। आएगा समझ में? क्या? अरे भाई, मिलता रहता तो सब देश आदमी ने बना लेता यूरेनियम से परमाणु बम। हाँ भाई, तुम रसिया से खरीदना। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन पे देना। चलिए सर स्टार्ट कीजिए, इस क्वेश्चन पे देना। चलो यहां देखो, हाइड्रोजन आइसोटोप हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल। अरे सिंपल सी बात है, आइसोटोप का जगह दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किसी का आइसोटोप का जगह नहीं दिया है। तो देख लो, समझ में आया? तो आप लोग तो खुद आंसर करने लगे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया, बड़े हो गए हो। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कौन है? ये 3 है, मतलब लिथियम है। ये कौन है? 11 है, सोडियम है। ये 4 है, मतलब बेरिलियम। और ये मैग्नीशियम 12 है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है कि ये है कि ये है कि ये है? बताओ। सोडियम, उसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। आई बात समझ में? क्योंकि इससे निकालना आसान नहीं है, ये न्यूक्लियस के नजदीक है। इससे निकालना आसान नहीं है, ये न्यूक्लियस के नजदीक है। ठीक है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? दोनों एक ही पीरियड का है, लेकिन इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है आपका? सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है। बट जो आसानी से बिना कोई एक्सक्यूज दिए, भाई तू ये काम कर दे, हाँ भाई चल ना कर देते हैं, तो वो गुड फ्रेंड। और उसके बाद किसी को भाई तू काम, अरे यार सर में पेट में दर्द कर रहा है भाई, तो वो बढ़िया था उसने। ठीक है, तो क्या बोलते हो, कुछ तो गड़बड़ है ना। चलो, तो मेटल अच्छा वही होता है जो इजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करे। मेटल वही अच्छा जो इजी से इलेक्ट्रॉन को, मेटल वही अच्छा जो इजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करे। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चूजिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द ब्रैकेट। अच्छा चलो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट शेल में है, बस एक क्वेश्चन है। बाकी आगे पढ़ लो, क्या उसका एटॉमिक क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा? एटॉमिक साइज बताओ, लार्जेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, कहां भरा? यहां। समझ में आया? मतलब आप लोग अब समझ में आ गया कि आप लोग क्वेश्चन बनाने लगे। द एनर्जी, अरे बोलने की जरूरत है? आयनाइजेशन बोलो ना। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लिख दे तो क्या दिक्कत आ गया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख, क्या दिक्कत है? आप लोग सब बनाने लगे भाई। हाँ, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिमाग में सेट हुआ। अरे क्वेश्चन कुछ देर पहले किए थे, ठीक है, रिपीट हो गया। हाँ, क्या एलिमेंट एक्स क्या कहता है? एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला
Al2O3, यहां देख लो यही बनेगा। अभी क्या बनेगा नहीं बना मुझे पता नहीं है, बट एक उम्मीद लगाएं कि ये बन सकता है। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। एलिमेंट एक्स फॉर्म ये बनाया, ठीक है, which is solid with melting, क्या लिखा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। वुड मोस्ट लाइकली बी प्लेस ग्रुप पीरियोडिक टेबल के कहां पर रखेंगे, तो यहां समझो अगर ये बना तो क्रॉस क्या करना है, इसका क्रिस क्रॉस मेथड आप लोग बचपन से पढ़े हैं। तो एक्स पे +3 और ओ पे -2, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कौन कौन लूज करेगा, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम को कम है, काहे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। मैग्नीशियम को कम है, काहे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एल्युमिनियम को कम है, काहे 3 इलेक्ट्रॉन कम है। और ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्लियर, कोई डाउट इतने में? तो आप देख लो आंसर कौन होगा, आप लोग खुद लगा सकते हो। कौन आंसर मार दे, चलो वेरी गुड। आगे लो, ये अच्छा सेम क्वेश्चन है, ओके। Which element, yeah, which element almost following the largest atomic radii, किसके पास एटॉमिक रेडिया है, मतलब साइज का चलते हैं तो साइज इधर क्या हो रहा है, इधर, बस इसको सजा दो, सजा दो। कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कौन है, सल्फर। अब क्या मांग रहा है देख लो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा किसका है, उसका सोडियम। समझ में आई बातें, तो आप लोग मार लो डी। समझ में आई बातें, कोई डाउट इतने में? चलो आगे, द एनर्जी ले, समझ में आ गया? क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन अगेन, ठीक है। आगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ द ये तो अलग है ना, ये तो अलग है ना। चलो नेक्स्ट, LMN आर 3 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम, अरे ये भी शायद किए थे ना, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन और नियोन, ये तो हो गया था, नियोन। हो गया, या क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या कहता, कैन कंबाइन और हाइड्रोजन विथ प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम, ओए, कैन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म गैस, प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम, कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड क्या देगा, क्या देगा, इसको बोलते हैं अमोनियम सोल्ट, क्या बोलते हैं, AMMO, सही लिखे हैं, AMMONIUM, अमोनियम सोल्ट, क्या बोलते हैं, अमोनियम सोल्ट। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाने सीख जाओ, ठीक है, ये एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग में आता है, एक अमोनियम और एक हाइड्रोनियम, किसका, एक अमोनियम का और एक हाइड्रोनियम का। समझ में आई बातें? चलो यहां पे करवा दें, ये दोनों बना देते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, आप लोग को अच्छे से पता है, किसका, इनर्ट गैस का, किसका, इनर्ट गैस का। तो इनर्ट गैस देख लो जो है आपका इसमें, ठीक है, नियोन, कहां लिखा हुआ है, एन लिखे हैं, कहां नियोन लिखे हैं,
देखिए आइडेंटिफाई नहीं किया है, तब तुमको काहे दिख जाता है? हाँ, कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, इसमें से कोई है तो किसके साथ? आप लोग खुद बता दिए। इसका दोनों का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, ठीक है? इसको साफ करें। चलो पेन दूसरा ले लेते हैं। हाँ, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन ले लिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन क्या होता? 4 गो। 1 2 3 4, सबका 1 2 3 4 दे दिए। अब यहां समझो, आप लोग को अच्छे से पता होगा बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका? हर अनपेयर पेयर होना चाहता है। बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका? हर अनपेयर पेयर होना चाहता है। तो ये जिंदगी का भी रूल है, तो केमिस्ट्री का भी यही रूल है। तो देख लो, यहां पे एक अनपेयर दिखा, इसके साथ बॉन्ड बना। अच्छा उजला उजला है ना, नहीं दिखेगा। हर अनपेयर पेयर होना चाहता, हो गया पेयर। ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर, दोनों पेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर। अब इसका क्या? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा। आई बात समझ में? जब यहां समझो, जब इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दे दिया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ज्यादा हो गया ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। अब क्या? किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ, इसके किसके साथ? कौन? नाइट्रोजन के साथ। पता है? नहीं। तो पूरे नाइट्रोजन पे एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अपने पास अमोनियम क्लोराइड का भी तो बनाना है, तो इसके लिए इसको ऐसे घेर देना। ये सिर्फ किसका बना? ये अमोनियम का बना। ये किसका बना? अमोनियम। और हमको अमोनियम क्लोराइड का बनाना है, तो बस ये पूरे को घेर देना इसे, और यहां पे प्लस देना। ये फिर प्लस यहां पे नहीं देना, और क्लोरीन यहां पे निगेटिव। दिस इज अमोनियम सोल्ट, दिस इज अमोनियम सोल्ट। पता है? हाँ, ये लुइस डॉट बोलो या लुइस डैश बोलो, ठीक है? कोई डाउट इतने में? नहीं। चलो अब आगे बढ़े। हाइड्रोनियम का, इसको मिटा दें, मिटा दें। हाइड्रोनियम का देखो बच्चों, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, यही है हाइड्रोनियम आयन। अब क्या करें? ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 दे दिए। 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना। 1 2, आप लोग को वही है, हर अनपेयर क्या होना चाहता है? पेयर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बातें? कोई डाउट इतने में? जैसा अमोनियम उसी तरह से हाइड्रोनियम। क्लियर? चलो ये हो गया था क्वेश्चन। चलो उतार लिए। हाँ, अब कुछ डेटा आपके पास दिया हुआ है। आपको पता है ये अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इनर्ट गैस। क्लियर? ये डेटा आपके पास है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं विथ रेफरेंस। हम लोग से पहले बता दिए भाई, पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं हम भी। आप लोग बड़े जीनियस हो, हम भी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या क्या करता है? विथ रेफरेंस टू द क्या है? पोर्शन, पोर्शन ऑफ द, पोर्शन लिखा है ना। अच्छा अच्छा, हम बीच में है। पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट इज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो लार्जेस्ट एटॉम ये दे दिया है, इसमें लार्जेस्ट एटॉमिक साइज ढूंढना है। पहले इसको सजा लेते हैं। अच्छा ऑलरेडी सजा हुआ है। ठीक है, तो आंसर बताओ आप लोग। बी, बी का बी ना, समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? चलो आगे बढ़े। अब क्या कहता है? एलिमेंट, इसमें एक ही क्वेश्चन था।
इतना बड़ा क्वेश्चन का तो कायल दे रहा था झुट्ठो का। हाँ आगे एलिमेंट वाई, एलिमेंट वाई ग्रुप 2 का मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्लियर, समझ में आ गया। आगे क्या कहता है, वाई रिएक्ट विथ एलिमेंट क्यू टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। एक क्यू से किया तो किसके साथ, या तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा या तो ऑक्सीजन फैमिली के साथ क्या होगा। देखते हैं आगे क्या बोलता है। व्हिच क्या है इक्वेशन सो द प्रोसेस, अरे यार झूठो को तो काहे के लिए झूठो दिया। वाई का क्या फॉर्म करेगा, वाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन है आंसर, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो एक ही जैसा है, कंफ्यूज मत करना। 2 इलेक्ट्रॉन वाई से निकाले, यहाँ कैटायन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखो निगेटिव साइन दे दिया, कंफ्यूज करेगा आप लोग को एग्जाम में। कंफ्यूज होना नहीं है, उसको कंफ्यूज कर देना, ठीक है। तो आंसर आपका डी, ठीक है। फिर से वही दिया है क्या, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, ठीक है, एंड दैट द हाइड्रोजन इज 1, दिस मीन्स दैट द डैश इज नाइट्रोजन हैज द सेम मास एंड हाइड्रोजन। बताओ नाइट्रोजन का मास 14 दिया हुआ है और हाइड्रोजन का 1, दिस मीन्स द डैश ऑफ नाइट्रोजन हैज एटॉमिक मास एज डैश। इसका क्या मतलब, ये देखो मॉलिक्यूल्स 28, इसमें चूज करो कौन होगा, एन एटम, ये एटम के पास 28 गो कुछ गर्भ, मॉलिक्यूल्स के पास एटम होता है, मॉलिक्यूल्स के पास एटम होता है। तो क्या चूज करना है, एक मॉलिक्यूल्स के पास कितना 7 एटम हो सकता है। इसमें फील करना है, यहाँ पे ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, फील करना है। एक मॉलिक्यूल्स कितना, एक मॉलिक्यूल्स या समझ, फिर से क्वेश्चन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या, अच्छा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। क्या कहता है, नाइट्रोजन का मास 14 है, यहां देखो अच्छे से, नाइट्रोजन का मास 14 दिया हुआ है और हाइड्रोजन इज, एक हाइड्रोजन का है, एंड द हाइड्रोजन इज 1, दैट मीन्स डैश ऑफ नाइट्रोजन हैज सेम मास। कितना में सेम, 28 किस में आ सकता है, 28 किस में आ सकता है, एक एटम में 7 मॉलिक्यूल्स, एक एटम में 7 मॉलिक्यूल्स, आया समझ में, एक एटम में 7 मॉलिक्यूल्स। तो आपका आंसर ये होगा बी नंबर। और दूसरा डैश ऑफ हाइड्रोजन कितना, कितना समझ में आया, कोई डाउट। एक एटम लेते हैं, एक एटम का क्या मतलब, 1 एटम मतलब ये ना नाइट्रोजन का, तो इसमें 7, ये जो 14 है किसका है, नाइट्रोजन का। तो एक एटम लेते, एक एटम का, उसमें एक ही एटम है ना, तो उसमें एटम मतलब क्या, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7 प्रोटॉन होना चाहिए, 7 न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो 7 है ना मॉलिक्यूल्स उसमें होगा। नया देखो बी ही होगा आंसर, कंफ्यूज हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना भी चाहिए, बस याद देखो, पहले इसको मिला उसके बाद अल्कली मेटल, आप लोग पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल कौन सा इसमें है, कौन है अल्कली मेटल, ये है 4 नंबर। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, बेटा मांगे कार, कौन है, कौन है बेटा मांगे 5,
और आगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, किसमें एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है? 2। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, किसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है? बोलो जल्दी। थ्री होगा सर, ये तो एक पीरियड का भी एक ग्रुप का भी नहीं है, थ्री होगा। इसका 3 होगा। नहीं, टी का पीरियड 3 है, थ्री होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें डिक्रीज कर रहा है? और एटॉमिक रेट एटो रुको, सुनो, अगर आप लोग ऐसा कंफ्यूजन रहे बच्चों तो क्या करोगे, पहले अच्छे से समझो, ठीक है? जो आता है उसको पहले लिखो, बाकी रिजेक्शन लिस्ट में जाओ, ठीक है? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल आपका कौन है? हेलेना करे रब से फरियाद, एकदम दिमाग पे सेंस रखो, कौन है इसमें हेलेना करे रब से फरियाद? ये है 4 नंबर, डाल दिए, कोई डाउट इतने में? दूसरा क्या है? अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर, कौन है? कहां गया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे, मतलब ये 5 नंबर, यही है ना? एटॉमिक साइज डिक्रीज पता नहीं, अभी हो सकता नॉन मेटालिक, पता नहीं। पीरियड 3 तो ये तो आपको पता होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, कौन है इसमें? देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर, मतलब ये 3 नंबर, 1 2 3। अभी आपके पास ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यही तो बचा हुआ है। अब क्या कहता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज और नॉन मेटालिक डिक्रीज। यहां देखो, दोनों का ट्रेंड कर लिख लो, नॉन मेटालिक इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर डिक्रीज कर रहा है। हेलोजन फैमिली में डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये हेलोजन फैमिली यहां दिया हुआ, देखो तो दिया हुआ है 2, जो बच गया, समझ में आ गया? तो कभी कभी रिजेक्शन लिस्ट से भी जाया करो, कभी कभी, क्लियर? इस समय दिमाग आपका काम नहीं कर रहा था। हाँ, आगे देखो, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, ये अपने से करो, हो जाएगा। चलो हम ही साइज हो जाए, चलो लिखा दें, बता दें कि आप लोग खुद से करोगे, करो, 3 गिनते गिनते करो। चलो हम ही कर देते हैं, ओके, हम ही कर दें, तो करो 3 गिनते गिनते। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल में इधर कांस्टेंट रहता है और इधर इंक्रीज कर रहा है, तो देखो इसमें कौन आप दे सकते हो? ट्रेंड आपको पता है, सारा अभी तक। अच्छा, एक चीज आप लोग रियलाइज किए कि जितना भी क्वेश्चन था सब ट्रेंड पे ही था, जितना भी क्वेश्चन था सब ट्रेंड पे था, इसलिए ट्रेंड रट के चल जाना एग्जाम में, ठीक है? जितना क्वेश्चन है सब ट्रेंड पे है, 1 2 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आ सकता है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन ट्रेंड पे रहेगा। अरे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, पता नहीं, हम चलें करें? लो तुम लोग टाइम भी नहीं करें, चलो देखो, शेल करे जो बेटा, सेल, सेल एन, इधर क्या बताया था? इधर आपका कांस्टेंट रहेगा या तो सेम रहेगा, इधर इंक्रीज करेगा। तो अभी इधर देखो किसका कांस्टेंट है, किसका इंक्रीज कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? फिर से रिजेक्शन लिस्ट पे जाना, किस पे जाना है?
ठीक है, तो डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर पे है एक, और एक है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, एक है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक है इंक्रीज रिएक्टिविटी, और एक है नंबर ऑफ सेल पे। ठीक है, तो अब बताओ नंबर ऑफ सेल में किसका है? यहां देखो नंबर ऑफ सेल इधर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा। तो 4 नंबर में देखो सेल नीचे वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, तो नीचे इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रहा है, मतलब ए से लेकर के जेड तक, मतलब पहले छोटा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बड़ा। दैट मीन्स ये ट्रेंड इसका फॉलो कर रहा है। समझ में आई बातें? तो इसका आंसर 4 दे दो। ठीक है, बैठ जाओ। अरे रुकनाल, दूसरा इसमें कौन? इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जानो रिएक्टिविटी में क्या होता है, अच्छे समझो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का हम बात करते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्टिविटी, पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ग्रुप में डाउन जाएंगे, ग्रुप में डाउन जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, इसलिए बोलेगा फ्रांसियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताए थे। तो आप देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में हेले ना करे रब से फरियाद, याद है? फ्रांसियम कहां दिखा? सबसे नीचे, और फ्रांसियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोले थे। तो मेटालिक सी मेटल में इधर रिएक्टिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। नॉन मेटल में भी सेम केस है, नॉन मेटल में भी सेम केस है, और जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी आया समझ में? क्या बात कर रही हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन होता है। आया समझ में? एरिन है, सही है, वही ट्रेंड है। रिएक्टिव फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होता है, लेकिन रिएक्शन करने की क्षमता इसका ज्यादा होता है। आया समझ में? चलो, कौन ट्रेंड बता रहे हो? ये बता रहे हो कि ये बता रहे हो कि ये क्या? ये कौन बता रहे हो? बताओ, दूसरा का तीसरा? अरे अच्छा, इंक्रीजिंग में क्या है? इंक्रीजिंग में तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। जल्दी बोलो। अच्छा चलो, वो नहीं पता, दूसरा ट्रेंड देख लो। ये देखो कुछ देर तक डिक्रीज होता है, हाँ लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। देखो उतारो ट्रेंड। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। नहीं पता, बैठ जाओ। ट्रेंड खड़े हो जाओ, अनंत खड़े हो जाओ। 2 का आंसर बताओ, कहा होगा? अभी तुरंत बताए थे। चलो 3 का तुम बताओ। फंसा? अगर ये अगर नहीं जान रहे हो किसका, तीसरा का दूसरा और इसका पहला, ठीक है, यहां देखो समझा रहे हैं, बैठो। देखो बेटा, अगर आप लोग जो नहीं जानते हो उसको 1 सेकंड के लिए स्किप करना, जो जानते हो उसको करो। मान लो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है। ये देख लो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या? इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखो किस में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो उल्टा केस दे दिया है। देखते हैं, ठीक है, आगे बोलो। 1 देखें,
पक्का? हाँ देंगी वही होगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक एक्सेप्शन और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का भी एक एक्सेप्शन। ठीक है, आपके बुक में फिलहाल नहीं दिया होगा, दिया हुआ है, यहां देख लो। काहे होता है, यहां देखो नाइट्रोजन फैमिली का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन फैमिली का होता है। क्यों होता है? बार बार बोले कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो कंपेयर करके दिखाते हैं, पहले अच्छे से समझो। इसके आगे पीछे का एक एक फैमिली ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। तो ऑक्सीजन फैमिली और कार्बन फैमिली, ठीक है, अच्छे से समझना। 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 5, इसका 2 6। अच्छे से देखो सबका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। आपको के एल एम वाला करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में समझ में नहीं आएगा। एक बार के लिए 1s2 वाला करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 7 8, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। ये है, ये मत पूछना कैसे हुआ, ठीक है। ये अगर नहीं पता है, इस समझाने के लिए समझाएं, आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है। यहां देखो सबका ऑर्बिटल फिल करते हैं, सबका ऑर्बिटल फिल करते हैं। देखो किस तरह से ऑर्बिटल फिल होता है। यहां देखो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया सब में। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। नहीं पता था ना, तभी बोले पता हो गया। हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लो। हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्यों होता है मोर स्टेबल, आपको समझाते हैं, अच्छे समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फील होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जब आप लोग 11th में जाओगे तो 11th में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा रूल, ठीक है, 4 रूल पढ़ाया जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्चुअल में जो अभी आप लोग जो पढ़ते होंगे नील्स बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। किसका पढ़े हैं? बट अब टाइम आ गया बच्चों, पता आपको चल जाएगा जो भी टीचर्स आपको अंडर 10 तक पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अब जो सही पढ़ोगे क्वांटम थ्योरी। कौन सा थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी एक्चुअल में सही थ्योरी है। क्या हो गया? क्या बोल दिया तुम लोग भाई? क्या बोल दिया रे? ए लड़की लोग यहाँ गलत समझ जाती हैं। चलो क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम। क्या बोल रहे हैं? क्वांटम। इडियट सा। क्वांटम थ्योरी बेटा, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में हो गया, सब दांत बंद कर लिया, 3 गिनते गिनते दांत बंद, 3। आगे थोपिया देंगे एक तरफ से हम। क्वांटम थ्योरी बेटा 4 प्रिंसिपल आपको पाना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर,
लेमन सीरीज, बालमन सीरीज, ये 4 पर लोगे ना तो आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होता है, आप उसी में क्वांटम नंबर के अंडर ही आता है। ठीक है, वो प्रिंसिपल सारा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है उसमें क्या कहेगा, हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो आप समझो यहां पे इलेक्ट्रॉन फुल फिल है नहीं, यहां पे हाफ फिल है, यहां पे ना ही हाफ फिल है ना ही फुल फिल है। तो हाफ फिल ऑर्बिटल से और फुल फिल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, उसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ता, उसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ता, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में? हाँ, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से, और इससे तो ज्यादा है ही। आई बात समझ में? याद रहेगा, इसमें नहीं समझ में आया। एक चीज जान, ये बेटा एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है, आपको पूछेगा कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज फुल्ली हाफ फिल ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन डू नॉट हैव हाफ फिल ऑर्बिटल, सो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का। अब समझ में आया, कोई डाउट इतने में? अब थोड़ा सा एक्सेप्शन केस चलते हैं हैलोजन का। अब एक्सेप्शन केस किसका चलते हैं, हैलोजन का। यहां देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मानते हैं किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा, इससे भी सबसे ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का क्षमता क्लोरीन के पास ज्यादा होता है। आई बात समझ में? क्यों ज्यादा होता है? कोई एक्सेप्शन है समझो, रीजन हाँ एक्सेप्शन है, बट रीजन फ्लोरीन का, यहां समझो फ्लोरीन, यहां समझो ना, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना लिया किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ, चलो इसको भी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसके पास क्या होता है, 3 गो लोन पेयर, इसके पास भी 3 गो लोन पेयर होता है ना। तो ये लोन पेयर आपस में रिपेल करने लगता है, इसका इलेक्ट्रॉन आपस साइज छोटा होने के कारण आपस में क्या होता है, अरे 3 भाई या 3 गो दोस्त एक ही जगह पर हो, 3 भाई एक ही जगह हो, तो आपस में मार होने लगता है, लेकिन वही थोड़ा सा एरिया बढ़ा कर दो तो मार नहीं होता। तो आपको पता है इससे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज कर रहता है, आपस में रिपेल करने लगता है आपस में, और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इजी से इलेक्ट्रॉन के मतलब कोई भी एटम को होल्ड करके रख सकता है, फ्लोरीन होल्ड करके रख नहीं सकता है। आई बात समझ में? हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के केस में इसका ज्यादा जरूर होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। आई बात समझ में? ये शायद एक्सेप्शन केस में आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर? चलो ये क्लियर हुआ यहां तक में? चलो आगे चलते हैं, अब इसका देखते हैं आंसर। बोलो डिक्रीजिंग, पहले एक एक करके, डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर आप लोग को अच्छे से पता है कौन होगा, बोलो इसमें कौन सा मेटालिक कैरेक्टर मेटल है, डिक्रीजिंग ये है, मेटल यही है, और डिक्रीजिंग होना चाहिए। बोलो डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले बड़ा, छोटा छोटा छोटा, ये ऑर्डर फिट कर रहा है, तो इसका आंसर 3 मार दें। याद है को डाउट? कोई डाउट? नेक्स्ट क्या कहता है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी तुरंत बताए थे सीरीज, कहां गया, ये केस हो जाएगा। क्लियर? हाँ वही केस होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी कौन होगा। आई बात समझ में? क्या होगा इसका 2। अब बताओ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों अभी तुरंत बताए थे, अभी तुरंत बताए। हाँ अब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये
क्लियर? अब कौन होगा? रिएक्टिविटी अभी भी अब दिमाग में सेट हुआ। ऊपर चलते हैं। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ सेल, कौन था? कौन? पांचवा, चौथा या पांचवा? पांचवा जो बच गया। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? बार बार बोलते, कभी कभी रिजेक्शन लिस्ट पे भी जाया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हो गया? ओए इधर आगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, चार को एलिमेंट है आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका किलो जूल किलो जूल किलो जूल दिया हुआ पर मोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई डाउट इतने में? दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, क्या है? सेम ग्रुप का है। इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट विल ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन, बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ऊपर से नीचे जाता है, डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कहां क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब सबसे ज्यादा पहला जो सबसे ज्यादा होगा वो पोजीशन होगा। देख लो सबसे ज्यादा किसका है? 520। किसका है? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या कहता है? एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट को ढूंढना भी है देखो तो, ना ना। चलो अच्छा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। स्टडी द फॉर्मेशन गिवन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन जो दिया हुआ, ठीक है। एक्सप्लेन द एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट एक्स हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। का है एक्स का हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा है। क्लियर? दूसरा क्या कहता है? जेड किससे बिलोंग करता है? आपको पता चल जाएगा किस पीरियड से। अच्छा जेड नीचे, सॉरी, किससे? 4 पीरियड से। किससे? 4 पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट जेड एंड ऑक्सीजन। जेड ले लेते हैं, जेड कौन हो जाएगा? कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या कर देगा इसको? कैल्शियम ऑक्साइड का आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्लियर? क्या हो गया कुणाल? कंफ्यूजन? कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक। तो आयनिक वही तो बना है सर, वही तो बना है सर, वही तो बना है सर, ठीक है। बन गया? चलो आगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट m 12। आप लोग क्वेश्चन हमको लगता है इजी हो जाएगा। क्या कहता है? m है 12, तो मतलब मैग्नीशियम है, ठीक है। 2 8 2, इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ L। L कहां गया? अच्छा L के बारे में नहीं बताया, देख लेते हैं बाद में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विल L, इसके साथ कौन हो सकता है? L कौन होगा? यहां देखो 14 यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके साथ नहीं बनाएगा। ये नियोन है, इसके साथ कभी नहीं बनाएगा। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? नेक्स्ट क्या कहता? व्हाट इज द नेम गिवन द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एम। अच्छा किससे बिलोंग कर रहा है? अल्कली अर्थ मेटल कि अल्कलाइन? अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एम एंड एल। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो डॉट स्ट्रक्चर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का बना उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी जस्ट तुरंत बनाए थे। 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दो। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट, द मेटल
हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, किससे? कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे? कॉपर। ठीक है, ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या हो गया? घर जाओगे? यहीं रहोगे? खड़े हो? क्या भी क्वेश्चन पढ़ाए थे? क्या क्वेश्चन पढ़ाए थे अभी? एल्युमिनियम को सर्किल क्यों किए हैं? क्या के लिए आते हो यहां पढ़ने के लिए? क्या के लिए आते हो पढ़ने के लिए? इडियट। बैठो, आगे चले। अच्छा ना, एल्युमिनियम Al2O3, आपको पता है ना, एल्युमिनियम क्रश नहीं बनाता भाई, उसको अच्छे से उसके साथ इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट है। ठीक है, इसके साथ बहुत अच्छा ये बॉन्ड बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जल्दी तोड़ता नहीं है। आए बात समझ में? और आपको अच्छे से पता होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को आप लोग नॉर्मली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट से हटा सकते हो क्या? नहीं। आप कोवैलेंट बॉन्ड को हटा सकते हो नॉर्मली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ से, लेकिन मेटल के ऑक्साइड को नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, आए बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? हाँ, एसर्शन और रीजन है, क्या पढ़ो? ये हो चुका था, हो चुका था। ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। अब देख लो कौन आंसर है, कौन है? ए बी सी कौन है? वह बी में मान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 मतलब 6 है, कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? मेटल रहेगा तो समझना आयनिक बॉन्ड, अगर नॉन मेटल है तो समझना कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या बोलता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, कौन सा है? ये फॉल्स में है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या बोलता है? आप उसको डिफाइन करने के लिए आप लोग खुद जानते हो। हाँ, जोसेफ का ही है। कौन बोला जोसेफ का है? अरे ये जोसेफ का नहीं है बेटा। चलो ये ठीक है, करवाते हैं इसको। क्या करता है? आपका डेटा दिख रहा है, पहला आपका अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हेलोजन। तो वही तो बोले हैं, उल्टा नोबल, हेलोजन, हैप्पी। चलो अब आगे, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जे। जे कहा है भैया? या 5 का है तो 5 हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना? सॉरी। व्हिच एलिमेंट शो फॉर्म आयनिक एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज? कौन सा आयनिक और सिंगल नेगेटिव चार्ज? हाँ, या व्हिच एलिमेंट शो फॉर्म आयन सिंगल नेगेटिव चार्ज? अरे सिंगल नेगेटिव चार्ज हेलोजन बनाएगा ना। कहां में आप लोग हो? ये सिंगल, तो इसमें ये पूछ रहा है ना, आइडेंटिफाई एलिमेंट को नहीं बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? एम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। समझ में आई बातें? नेक्स्ट,
Which metallic element is more reactive than R? मेटालिक एलिमेंट R से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, T या Q? बोलो, आप लोग को पता है रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या करता है? T इंक्रीज बोला था। Which element has a इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, 4 सेल। कौन चौथा सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन? टी। समझ में आया? चलो, ओए